प्रवासी मजदूर खेतीबाड़ी में जुटे, दाम ना मिला तो स्थिति होगी भयावह। नंदन मिश्रा। लखनऊ के विभिन्न महानगरों में रहकर अपनी जीविका और परिवार का खर्च चलाने वाले उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर अब जगह जगह लॉकडाउन के चलते गांव आ गए हैं। ऐसी दशा में उन्होंने अपने खेती में ही भविष्य संवारने की सोची है। युवाओं का यह फैसला बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब भारत की जीडीपी नीचे गिर रही है, उस समय सिर्फ कृषि के क्षेत्र में ही भारत विकास दर बनाए हुआ है। इन परिस्थितियों में प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इन मजदूरों की मेहनत से उगाई गई फसल का उचित मूल्य उन्हें दिलाए। यह बातें किसान क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता नंदन मिश्र त्यागी ने उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए कई महानगरों में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इसी बीच बड़ी संख्या में यूपी के दर्जनों जिलों के प्रवासी मजदूर भी वापस गांव लौट आए हैं। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार की तलाश है। अक्सर उन्हें आपूर्ति के पूरा करने के लिए खेती बाड़ी का रुख किया है। प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, फतेहपुर तथा कौशाम्बी समेत अन्य दर्जनों जिलों में प्रवासी मजदूर दिल्ली, मुंबई, अमृतसर और सूरत से लौटे हैं। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की संभावना को देखते हुए अब दोबारा काम मिलने की उम्मीद छोड़ दी है। इस सूरत में गांव में ही अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन गांव में ही फिलहाल हफ्ते में तो 3 दिन की तालाबंदी और आगे बढ़ने की संभावना मद्देनजर अभी बड़ी संख्या में मजदूर खेती किसानी की ओर बढ़ गए हैं। मुंबई से लौटे प्रयागराज गंगा पार के किसानों में अजय, नीरज, शुभम, संजय तथा सुनील आदि किसानों ने गांव में टमाटर की खेती शुरू कर दी है। इस समय फूलपुर, सराव तथा हंडिया तहसीलों के सैकड़ों गांव में बड़े पैमाने पर टमाटर की खेती की गई है। इस फसल को तैयार करने वालों में बड़ी संख्या उन मजदूरों की है जो प्रदेश से लौटकर गांव आए हैं। मजदूरों के मुताबिक गेहूं, धान और दलहन के अलावा टमाटर की खेती करने से उन्हें खाने पीने की चीजों के अलावा घर का खर्च चलाने के लिए भी कुछ रकम मुहैया हो जाएगी। इसी उम्मीद से इस बार क्षेत्र में खूब टमाटर लगाए गए हैं। समस्या यह है कि कुछ किसानों की टमाटर की फसल तैयार है, लेकिन उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल रहा। इस परिस्थिति को देखते हुए इस फसल से उम्मीद बांधे प्रवासी मजदूर भी सशंकित हैं। आलू से किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। अब इसके बाद यदि टमाटर ने भी धोखा दिया तो खेती से उम्मीदें बांधे किसानों का घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। समाज सेवी नंदन मिश्र त्यागी ने अपने संगठन किसान क्लब की ओर से सरकार के इस ओर का ध्यान देने एवं किसानों को उनकी मेहनत का वाजिब और उचित मूल्य दिलाने की मांग उठाई, ताकि आम खरीदार भी सही दाम पर खाद्य सामग्री मिले और किसानों को उनकी मेहनत का वाजिब दाम मिल सके। संतोष कुमार की एक रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, वर्तमान समय में कोरोना काल बहुत गंभीर रूप से चल रहा है। कोरोना काल में सभी लोग अस्त व्यस्त हैं, सारे रोजगार ठप हो गए हैं और अधिकांश प्रवासी मजदूर जो महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, अन्य जगहों पर रहकर अपना रोजी रोटी चलाते थे, उनका घर का खर्च उसी से चलता था, वो सब पूरी तरह से लॉकडाउन के कारण बंद हो गया है। ऐसी स्थिति में आर्थिक स्वरूप भारत का बहुत बिखर रहा है। सभी को पता है, कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने का एक माध्यम है। किसान, प्रवासी मजदूर जो भी शहरों से गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं, उन्होंने खेती में अपने आप को इन्वेस्ट किया है और ये सत्य भी है कि भारत की अर्थव्यवस्था में खेती का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अभी मेरी किसानों से, बहुत सारे ऐसे किसानों से बात हुई, इलाहाबाद के, प्रतापगढ़ के, सुल्तानपुर के, अमेठी के, फतेहपुर आदि अनेक, कौशाम्बी ऐसे क्षेत्र हैं, भदोही है, जहां लोगों ने खेती शुरू की है। ऐसे मजदूर जो पूरी जीवन बाहर प्रदेश में रोजी रोटी कमाते थे, कोई दुकान चलाता था, कोई नौकरी करता था, अब उन्होंने साग भाजी इस तरह से खेती की तरफ अग्रसर हुए हैं, मटर की खेती, टमाटर की खेती। तो लोगों का ऐसा कहना है कि हमें, जो हमने मेहनत किया है, जो लागत लगाया है,
उसकी कीमत नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा कि इस बात का ध्यान रखें कि जो प्रवासी मजदूर प्रदेश में आकर अपनी खेती किसानी में लगे हुए हैं, उसको ही अपना रोजगार बना रहे हैं, तो उनकी आवश्यकता के हिसाब से जो न्यूनतम मूल्य है वो न गिरने पावे। उनको खाद की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था वो व्यवस्थित हो रही है कि नहीं, विद्युत व्यवस्था आदि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है। मैं इसके लिए एक पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री को भेज रहा हूं और मैं सभी सरकारी विभाग के अधिकारियों से भी आग्रह करूंगा कि किसानों के हित में सोच के सहयोग करें, कार्य करें, और जो ये देश पे परिस्थिति आई है सभी इसका मिल के निपटने के लिए तैयार हैं, सब लोग प्रयास भी कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार भी इसमें विशेष भूमिका निभाए। नमस्कार मित्रों, आप सभी इस बात का ध्यान दें कि कोरोना के गाइडलाइन के आधार पर अपना जीवन यापन करें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और यह काल भी एक समय निकल जाएगा। जब चला जाएगा तो हम फिर से उसी तरह से अपने रहन सहन में आ जाएंगे। तब तक ध्यान देने की जरूरत है। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।